शुरू करें। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, मुकुंद मुकुंद माधव केशव बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव केशव बोल। नित्यानंद साईनाथ गोरखनाथ बोल, नर हरि विठल नारायण बोल। नित्यानंद साईनाथ गोरखनाथ बोल, बोल, नर हरि विठल नारायण नारायण बोल। बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव माधव केशव केशव बोल। बोल। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् ओम ओम पार्थाय पार्थाय प्रतिबोधिताम् प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वम् भगवता भगवता नारायणेन नारायणेन स्वयं व्यासेन कथितां पुराणमुनिना व्यासेन व्यासेन कृतां कृतां पुराणमुनिना पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् मध्ये मध्ये महाभारतम् महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् अद्वैतामृतवर्षिणीं वर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् भगवतीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अतिशायिनी अम्ब त्वाम् अनुसन्दतामि अम्ब अं त्वां त्वाम् अनुसन्तामि अनुसन्तामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् भगवद्गीते भगवद्गीते भवद्वेषिणीं भवदेशिणी। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे नमोस्तुते नमोस्तुते विशालबुद्धे व्यास विशाल बुद्धि पुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र पुल्लारविन्द पत्रनेत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः येन येन ते त्वया भारत भारत पुनः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रदीप प्रपन्न पारिजाताये प्रपन्न प्रपन्न पारिजाताय जाए स्तोत्रवेत्रैकपाणये पुत्र नेत्र वेत्रपाणये पाणी ज्ञानमुद्राये कृष्णाये ज्ञान ज्ञान मुद्रा मुद्राए कृष्णाय गीतामृत्तुहे नमः। गीतामृत गीता नमः। मृत्युहे नमः नमः। वसुदेवसुतं देवं वसुदेव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं कंस चारुण कंसचाणूर्यं मर्दनं देवकी परमानन्दं देवकी देवकी परमानंदं परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला भीष्म द्रोण तथा भीष्मद्रोणतथा जयद्रथला गान्धारनीलोत्पला गांधारी गांधारी कला लोकपाला शल्ये ग्राहवती कृपेण वहिनी चल्ले शल्ये प्रवती ग्रावती वाहिनी कृपेणी कर्णेन वेलाकुला कर्णेन कर्णेन विद्याकुला विद्याकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थाम विकर्षण अश्वत्थामा मकरा विकर्ण घोरमक्रा दुर्योधनावर्तिनी दुर्योधन दुर्योधना वर्तनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी सोतीर्णा सोतीर्ण पांडव खलु नदी नंदकी कैवर्तकः केशवाः कई के वर्तका शिवः वर्तवा पाराशरे वचा सरोजममलम् पाराशरे पारा वचः जममल सरोजमल गीतार्थगन्धोत्कटम् गीतार्थ गीतार्थ योत्कटम
नानाख्यान केसरम हरि कथा नानाख्यानं नान्याख्याय केशरी कथा संबोधना बोधितम संबोधना संबोधना बोधितं बोधितम लोके सज्जन षटपदैरह रहा लोके लोके सज्जन सज्जन रहा षष्ठपते ते पिये मानम मुदा पीपीए दीप्यमान समुदा भूयात् भारत पंकजम कलिमल भूया भारत भूया भारत पंकज कलिमला प्रध्वंसी न श्रेयसे पंक्ति प्रत्यस्मिन् से श्रीते मूकं करोति वाचालम मूकं मूकं करोति करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम पंगुं पङ्गुं लंघयते लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तम हम वंदे यत्कृपातं यत्कृपातं वन्दे वन्दे परमानंद माधवम परमानन्दं परमानन्दमाधवं शांताकारं भुजगशयनम शान्ताकारं शान्ताकारं पद्मनाभं सुरेशम पद्मनाभं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशम विश्वाधारं विश्वदान्तं मेघवर्णं शुभांगम मेघवर्णं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनम लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यान गम्यम योगीभिर्ध्यानं योगीभिर्ध्यानं वंदे विष्णु भवभयहरम वन्दे वन्दे विभयहरं सर्वलोकैकनाथम सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकनाथं यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः यं ब्रह्मा यं वरुणेन्द्र ब्रह्मारुद्रं महा वृता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपत्क्रमो उपनिषदैर् वेदैः साम्प्रतं उपनिषदे गायन्ति यं सामगाः गायन्ति गायन्ति यं सम्माघं ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ज्ञानावस्थित तेन तनेन सा मनः पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा यस्यान्तं न यस्यां न विदुषुरासुरा देवाय तस्मै नमः देवाय देवाय तस्मै तस्मै नमः नमः देवाय तस्मै नमः देवाय देवाय नमः ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मा ओम नमः। शिवाय नमः। वैसे अब ये जितना इसमें बोलते हैं अब ये बोलने में थोड़ा कंफर्टेबल लगता होगा। या मच बेटर मच बेटर। बाप रे, पूरा टंग ट्विस्टर हो जाता है ये। हाँ। अरे मैं कहता हूँ जो संस्कृत सीख लेता है ना वो आदमी कभी थत्था नहीं हो सकता। मतलब वाणी उसकी हमेशा स्पष्ट रहेगी एक एक शब्द में। तो इसमें को जो एक है क्या जिसमें सबके नाम आते हैं, भीष्म और वो गंधारी और दुर्योधन, वो हाँ वो क्या मतलब व्हाट इज दैट वन, इफ यू कैन टॉक अबाउट दैट। भीष्म द्रोण मैं ना थोड़ा सा बता देता हूँ। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधारिणी लोतपला। मतलब एक नदी है, ठीक है। मतलब पांडवों ने उस नदी को पार करना है, कुरुक्षेत्र रूपी नदी है। ओके। और भीष्म और द्रोण जो है उसके तट है। एक तरफ भीष्म पितामह है, एक तरफ द्रोणाचार्य है। मतलब नदी बड़ी भयानक है। जयद्रथ जला, उसमें जो जल है वो जयद्रथ है। जयद्रथ रूपी जल बह रहा है उसमें, क्योंकि ये सारे ना बड़े कौरवों के सबसे बड़े भीषण लड़ने वाले लोग थे। भाई भीष्म पितामह हो गया, भीष्म द्रोण तटा, तट हैं दोनों। ओके ओके। जयद्रथ जला, जो उसके अंदर नदी के अंदर जल बह रहा है वो जयद्रथ है। गांधारनी लोतपला, वो गांधारी पुत्र था ना, क्या नाम, वो जो पासे फेंकता था, शकुनी। शकुनी जो है उस जल की लहरें हैं। और शल्य ग्रहवती कृपेण वहिनी, जो शल्य एक राजा था जो इनकी तरफ था, वो मगरमच्छ की भांति है, कृपेण वहिनी। और वो कृपाचार्य जो है वो भी उसके अंदर गोल गोल जो घूमते हैं चक्र जो पानी के, वो उस तरह से है। हाँ। और अश्वत्थामा विकर्ण घोर मकरा, अश्वत्थामा विकर्ण ये भयंकर मगरमच्छ हैं उस नदी के अंदर। दुर्योधना वर्तनी, और दुर्योधन
उस नदी को, वेग को और तेज करता है, चलाता है। सो तीर्णा खलु पांडवई रण नदी, अब उस नदी को पांडवों को पार कराना है। जो ऐसी ये कुरुक्षेत्र रूपी नदी है, उसको पार कराना है। कई वर्तका केशवाहा, तो उसे जो केशव जैसा जो एक वो बड़ा ही परफेक्ट वो है, वही इनको पांडवों को पार करा सकता है। इट्स गॉट अमेजिंग। इट? या हाँ। मेरे ख्याल से सबके नाम आते हैं तो क्या चक्कर है ये। हाँ भाई, भीष्म और द्रोण जो है वो तट है, हम्म, जयद्रथ उसके अंदर जल है, कोई घोर मकर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई घुम्मन घेर है। तो पांडवों को इस खतरनाक नदी को पार कराना है, कुरुक्षेत्र रूपी, वो सिर्फ केशव के ही सामर्थ्य की बात है। हम्म, तो बेसिकली ये है ना कि जैसे ये नदी है कुरुक्षेत्र, इसी तरह संसार भी एक भयंकर नदी है, इसको राइट। ऐसे माना जाता है। हम्म, तो इस नदी को भी उस समय उन्होंने पांडवों को पार कराया। अब गीता रूपी जो ये केशव की नदी है, वो है केशव का हाथ है, ये हमें इस संसार सागर से पार कराएगा। हम्म, तो हमारे यहाँ हर कहानी का बेसिकली तो एक वो फाइनल तो वर्डिक्ट ऐसे होता है राइट कि राइट कहीं राइट। ना कहीं लिंक्ड है चीजें सारी। ठीक है, तो 10 अध्याय हमने कर लिए थे, 11वां शुरू करना है। और you said बाकी it'll be very interesting, हाँ। मेरा फेवरेट जो है वो 13वां अध्याय है। अच्छा। तो वो आएगा तो समझ लो गीता 90% हो गई। बाकी हम्म, फिर वो चीजें थोड़ी थोड़ी चलती रहेंगी भगवान की। अब इसमें भगवान अपना विराट स्वरूप दिखाएंगे। अभी ओके। तो उसने भगवान के ऐश्वर्य सुने कि भगवान आप कहाँ कहाँ हो। तो भगवान ने कहा भी प्रधान्यता, मेन मेन मैं तेरे को बता देता हूँ मैं कहाँ कहाँ हूँ। वैसे ना इनको याद रखना चाहिए, पीपल में भगवान है, मरुतगण में मारीची भगवान है, तो ये सारे याद रहे तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है। अथ एकादशो अध्याय। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच। अर्जुन मद अनुग्रहाय परमं मद मदनुग्रहाय मदनुग्रहाय परमं पर गुह्यम अध्यात्म संजितम गोयाध्यात्मं संयुतम् गुह्यात्मसंहितं यत्त्वया उक्तम वचस्तेन यत् यत्तत्त्वय उतं वचस्तेनं ते मोहो अयम विगतो मम। मोहय मोयोऽयं युक्मा। विद्यते मम। तो इसमें अर्जुन कह रहे हैं मद अनुग्रह आए, अनुग्रह होता है कृपा करना, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए हे प्रभु, आपने परम गुह्य, परम मतलब गुह्य समझ गए ना, वो गुप्त, परम गुप्त, परम गुप्त आध्यात्मिक ज्ञान जो आपने मुझे बताया है, यत्व उत्तम, आपके द्वारा जो मुझे बताया गया है मुझ पर कृपा करने के लिए, उसे सुनकर मेरा जो मोह है वो लगभग खत्म हो गया है। तो अब वो भगवान को मित्र नहीं समझ रहा, अब वो भगवान को हर चीज का कारण मान रहा है। वो ये मान गया है कि भी हमारे बड़े सारे जन्म हो चुके हैं, तो मैं तो इस जन्म के 50 70 80 100 साल के अपने रिश्तेदारों की चिंता कर रहा हूँ, जबकि पता नहीं करोड़ों अरबों जन्म हुए, करोड़ों अरबों रिश्तेदार बने, वो सब कहाँ गए किधर गए कुछ नहीं पता। तो इसने कहा मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आपने जो मुझे रहस्यपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान बताए हैं, उससे मेरा जो मोह है वो काफी हद तक खत्म हो गया है। और वैसे भी भगवान के जितने भी ये हैं ये सब परम गोपनीय ही है रहस्य, मतलब हैं तो बड़े सिंपल सिंपल, लेकिन लोगों को या पता नहीं। ये ना मैं तेरे को बताऊं, कलयुग में फिर आसान है इन सबको जानना। सतयुग में तो लोग करोड़ों करोड़ों वर्ष तपस्या करते हैं, उन्हें ये नहीं पता लगता कि मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं। हम्म, ये कलयुग की खास बात है। मतलब एक भिखारी से ही पूछोगे कौन हो तू, वो कहेगा जी मैं आत्मा हूं। हम्म, मतलब हम्म, कलयुग के अंदर मतलब हर बंदे को हर बंदा सियाना है। राइट। लेकिन ये इतना परम गोपनीय ज्ञान है कि ये बाकी किसी काल में लोगों को पता ही नहीं चलता। हम्म, इतना भी पता नहीं चलता कि मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं या मैं क्या हूं। तो कलयुग की एक खास बात है, हर तरह के प्रपंच हैं, हर तरह के गंध हैं, लेकिन फिर भी लोगों को ज्ञान बड़ा आसानी से सुलभ उपलब्ध है। मैं बताऊं, मेरे को गुरु ने एक मंत्र दिया,
पंचदशाक्षरी मंत्र है, 15 शब्दों का मंत्र है। ओके। तो आजकल बड़े सारे गुरु वो दे देते हैं। तो मुझे शिवानंद बाबा ने दिया जब हमको, तो उसने ये कहा कि भाई ये इतना दिव्य मंत्र है कि किसी और काल में हुए होते तो कई जन्मों के बाद एक अक्षर मिलता है, फिर कई जन्मों के बाद दूसरा अक्षर आपको दिया जाता है, फिर कई जन्मों के बाद तीसरा अक्षर दिया जाता है। जो 15 अक्षर का मंत्र है वाह। वो आपको एक जन्म में नहीं मिलता। इंटरेस्टिंग। और शिवानंद बाबा अगर कह रहे हैं तो उसमें ना मानने वाली कोई बात नहीं। वो आदमी जो शरीर से बाहर निकालता है, शरीर के अंदर कर देता है लोगों को, मतलब ओह, अमेजिंग। और उसी 15 अक्षर में वो 4 शब्द थे जो मैंने बताया था ना, वो पैसे वाला, 5 लाख है, 5 लाख आ गए, उसी 15 के वो 4 अक्षर थे, ABCD। तो ऐसा माँ भगवती का जो सबसे बड़ा मंत्र है उसे हम कहते हैं पंचदशी मंत्र। 15 शब्द होते हैं उसके। और वो जो मंत्र कर लेता है, अगर मिल जाता है गुरु से, तो जीवन में कोई कमी नहीं रहती। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं। राइट। और भगवान ने भी जब सृष्टि का निर्माण करना होता है तो कहते हैं कि वो आदि मंत्र है, उस मंत्र के ऊपर कोई मंत्र होता ही नहीं, वो मंत्र से ही सारी सृष्टि बनाई जाती है। वो दुर्गा का मंत्र है, क्योंकि दुर्गा ही सारी सृष्टि बनाती है। राइट। तो वो पंचदशी मंत्र जो है बड़ा जबरदस्त है। ठीक है। Yep. तो ये सब ना परम गुप्त चीजें हैं। कलयुग में लोगों को राम से मिल जाती है, और जो चीज राम से मिल जाती है लोगों को समझ नहीं आती। डेफिनेटली। आप ना कभी वो पढ़ो उपनिषद वगैरह, तो आपको ये पता लगेगा कि गुरु जो थे शिष्यों से हजारों साल तपस्या करा के बस इतना कहते थे, तो मसीह, वो तुम ही हो। ये आप कोई उपनिषद पढ़ लो, गुरु शिष्य बनाता है, शिष्यों को पता नहीं हजारों साल की तपस्या करा रहा है, और फाइनल मंत्र जो देता है वो ये देता है, तत्वमसी, कि वो तुम ही हो, जो ऊपर ईश्वर है तत्व, वो तुम ही। लेकिन इस मंत्र को देने के लिए वो हजारों करोड़ों साल तपस्या कराता है। और वो भी अगर बीच में वो थक जाए शिष्य, तो लात मार के भगा देता है, भग जाए। बट होता क्या है कि वो जब ये मंत्र देता है, तब तक शिष्य की स्थिति बन चुकी होती है कि वो उस मंत्र को ग्रहण करके वो महसूस कर सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म। अब यहाँ तो किताबों में लिखा हुआ है, गुरु ऐसी मुद्द देता है, तत्वमसी जी, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। लेकिन हम लोग पात्र नहीं है। राइट। भाई मैंने तुम्हें बता दिया आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, लेकिन हमें समझ ही नहीं आती। उस जमाने में गुरु जब तक आपको इस लेवल का नहीं ले आता था कि भी आप इसका मतलब समझ पाओ, तब तक वो मंत्र देता ही नहीं था। राइट। तो इसलिए भगवान ने, अर्जुन ने कहा कि आपने ये जो परम गुप्त ज्ञान मुझे दिया है, इससे सुनकर मेरा मोह खत्म हो गया है। और अब आगे नेक्स्ट, भवाप्यो हि भूतानाम प्रभापियो हि भवापि नाम भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया कृतो कृते विस्तरो विस्तरो मया त्वता कमल पत्राक्ष तथा कमल त्वतः कमलाक्ष्य महात्मम अपि च अव्ययम। महात्म्यम मामपि च वयपम्। भवाप्यो हि भूतानाम, मतलब भवाप्यो मीन्स जन्मना और पैदा होना। सभी जीव कैसे जन्म लेते हैं, कैसे सृष्टियां उत्पन्न होती हैं, कैसे सृष्टियां आपके अंदर खत्म हो जाती हैं, श्रुतो विस्तृशो मया, ये सब मैंने बड़े विस्तार से आपके द्वारा सुना है। त्वतः कमल पत्राक्ष, आपसे सुना है। और भगवान को किसने क्या किया, कमल पत्राक्ष। कमल पत्राक्ष मीन्स जिसकी आंखें कमल के पत्तों के समान है। अब लोगों ने ये पूछा जी कमल के पत्तों से भगवान की क्यों उपमा करी गई, तो बड़ा अच्छा जवाब आया। कमल का पत्ता इकलौता ऐसा पत्ता है सृष्टि में जो पानी में भीगता नहीं, रहता पानी में है। और दूसरी बात, पानी में कभी डूबता नहीं, पानी के ऊपर रहता है। पानी जितना ऊपर होगा पत्ता ऊपर आ जाए।
तो इसी तरह उन्होंने कहा कि भी कमल पत्र इसलिए कहा, कमल का पत्ता, कि भगवान के नेत्र भी इस संसार में ऊपर ही ऊपर रहते हैं। वो कभी संसार के अंदर नहीं डूब जाते, संसार से ऊपर ऊपर रहते हैं और पूरे संसार को देखते रहते हैं। संसार कितना भी ब्रह्मांड बड़ा हो जाए, लेकिन भगवान के नेत्र जो है कमल के पत्ते की तरह संसार से ऊपर ही रहते हैं, और हर जीव के क्रियाकलाप को वो देखते हैं, साक्षी बनते हैं, उनसे कोई छुप नहीं सकता। और ये भी बात सही है कि जन्म मरण का आज तक कोई वैज्ञानिक तो आंसर ढूंढ नहीं पाया। राइट। आज तक कोई वैज्ञानिक आंसर ढूंढ नहीं पाया, और कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैंने अपनी मर्जी से जन्म लिया और मैंने अपनी मर्जी से शरीर छोड़ा। हम्म, ये किसके या कंट्रोल में है? अब वैज्ञानिक जो मर्जी कहते हैं जी, रसायन बने और ऐसे बच्चा बन गया, ये हो गया वो हो गया, जो मर्जी कहते रहे, लेकिन भाई बिना ईश्वर कृपा के तो नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा भी आपका महात्म में भी मैंने सुना कि आप कितने महान हैं, भी 10वें अध्याय में उन्होंने सब देख लिया, कैसे कैसे जो ऐश्वर्य थे उनके सब बताया, उन्होंने सब सुन लिया है मैंने। तो बस इतना ही है। आगे, एवं एतद् यथाथ एवं एवं अर्थात तत्तव तम आत्मानं परमेश्वर हम तुम आत्मा परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम द्रष्टुम दृष्टुमिच्छामि ते रूपम् ईश्वरं पुरुषोत्तम। ईश्वरं ईश्वर पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम। हम्म। अब अभी तक के अध्याय में भगवान ने कहा कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे से ही सब प्रकट होते हैं, मेरे से ही सब लीन हो जाते हैं। तो वो कह रहा है एवं एतत् यथा आथ, जैसा आपने अपने आप को अपने बारे में बताया है, तम आत्मानम परमेश्वरा, अपने बारे में हे परमेश्वर, जैसा आपने अपने आप को अपने बारे में बताया है आज तक के इसमें, दृष्टोचामी ते रूपम, मैं उस सब स्वरूप को भी देखना चाहता हूं। अभी तो मैंने सिर्फ सुना है, लेकिन अब मैं उस स्वरूप को भी देखना चाहता हूं भी कैसे कैसे आपके अंदर से सारी सृष्टियां निकल रही हैं, कैसे सारी सृष्टियां आपके अंदर जा रही हैं, सारे देवतागण सारे आपसे नीचे कैसे हैं, आप उन सबसे ऊपर कैसे हैं। तो ये सब मतलब मैं अभी तक तो सुना है आपसे, और मैं इसे सत्य मानता हूं कि आप अपने आप को जैसा भी बता रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, मेरे मन में कोई संशय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इस आपके ऐसे स्वरूप को भी देखना चाहता हूं कि वो स्वरूप क्या है आपका। रूपम ईश्वरम पुरुषोत्तम, ऐसा ईश्वरीय स्वरूप क्या है, ये मैं देखना चाहता हूं। तो मत से मतलब यही है कि भगवान का अब उसने विराट स्वरूप देखने की इच्छा की है भगवान से। राइट। मन से यदि तत्शक्यम मन से मन यदि मन से यदि सत्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो मैं मैं दृष्टि दृष्टिमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वम योगेश्वर योगेश्वर तो तत्व मे दे त्वं दर्श्ये आत्मानम अव्ययम। दशानीय दर्शयात्मानमव्ययम्। हाँ, फिर उसने भगवान से आगे रिक्वेस्ट की, पहले तो उसने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं वो देखना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा, अब अर्जुन को ये भी लगा कि भी भगवान तो बहुत महान है, तो मैं तो बड़ा तुच्छ प्राणी हूँ। तो उन्होंने फिर उसने आगे फिर रिक्वेस्ट को रीडिफाइन किया है, मन से यदि तत्शक्यम, अगर आपको लगता है कि मेरे जैसा तुच्छ प्राणी आपके उस विराट स्वरूप को देख सकता है, मैं दृष्टुमिति प्रभु, मेरे द्वारा वो स्वरूप देखा जा सकता है, अगर आपको ऐसा लगता है, योगेश्वर, हे योगेश्वर, ततो में त्वम, इसलिए आप मुझे दर्शिये आत्मानव अव्ययम, अपना वो अविनाशी स्वरूप को का मुझे दर्शन कराएं। ये मैं बार बार आपको कहता हूं, ना हम इन आंखों से देख सकते हैं भगवान को, ना हम इन नाक से सूंघ सकते हैं, ना हम अनुभव कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी जितनी भी इंद्रियां हैं ये जड़ हैं, और जड़ चेतन का अनुभव नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। तो इसलिए अर्जुन ने भी कहा कि भाई अगर आपको लगता है कि भी मैं ऐसा स्वरूप देखने में कोई मेरी पात्रता है या मैं सक्षम हो सकता हूं, तो मुझे वो अपना वो स्वरूप दिखाइए। श्री भगवान उवाच श्री श्री भगवान भगवान आच
पश्चिमे पार्थ रूपाणी पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहर्षशाः चक्षुषा नानाविधानि दिव्यानि नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णा आकृतीनि च। नानावर्णानि च। हम्म। श्री भगवान वाच, अब भगवान ने कहा, उसकी जब रिक्वेस्ट आ गई तो भगवान ने क्या जवाब दिया? पश्चिमे पार्थ रूपाणी शतशो एथ सहस्रशा। हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों विविध रूपों को अब तू देख। नाना विधानी दिव्यानी, ये अनेक प्रकार के हैं, दैवीय स्वरूप हैं। नाना वर्ण, अनेक रंगों के हैं। नाना आकृतिनी, अजीब अजीब आकृतियों वाले हैं। ये सारे के सारे स्वरूप डेफिनेटली तू अब देख। आगे, पश्ये आदित्यान वसून पश्य आदित्य वसून रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा रुद्रान अश्विनो मरुस्तथा बहुनि अदृष्ट पूर्वाणि बहु पूर्वाणि पश्ये अश्चिराणि भारत। पश्य पश्याणि भारत। भारत भी अर्जुन का नाम है। तो उन्होंने कहा, हे भारत, पश्ये आदित्यान। हमने देखे थे, सुने थे, पढ़े थे ना, कश्यप और अदिति के 12 आदित्य हुए थे। तो उन्होंने कहा आदित्यों को देख 12। वसून, 8 वसु थे, उनको देख। रुद्रान, 11 रुद्र थे, जो 10वें अध्याय में सारे उन्होंने बताए थे, उनको देख। अश्विनौ, अश्विनी कुमारों को देख। मरुतस्थ, 49 मरुद गणों को देख। ये फिर मैं एक एक लाइन में वैसे बता देता हूं। आदित्य क्या थे? कश्यप ऋषि, जो हमारे सप्त ऋषि में से सबसे पहले ऋषि हैं, उनकी अदिति नामक पत्नी से 12 आदित्य पैदा हुए थे। तो सबसे पहला आदित्य थे विवस्वान, जो कि सूर्य हैं, इनका नाम सूर्य है। सबसे पहले जो आदित्य देवता पैदा हुए उनसे सारे, तो सबसे पहला जो आदित्य माना जाता है वो सूर्य है। और फिर उसमें एक कोई वरुण था, एक कोई कुछ और था। लास्ट वाले वामन देव थे। जो वामन अवतार थे वो 12वें अवतार थे आदित्यों के। और कश्यप और दिति के जो पुत्र पैदा हुए थे वो सब दैत्य थे, जो दिति पत्नी से पैदा हुए। अब देखो, पिता तो एक ही है, कश्यप मुनि। आदित्य से देवता पैदा हो रहे हैं, दिति से दैत्य पैदा हो रहे हैं। अब दैत्य और देवता में फर्क क्या है? जो देवता है वो वैदिक वैदिक मत अनुसार चलते हैं। वेद भगवान ने उत्पन्न किए ना, तो जो जो वेद में लिखा है, देवता यूजुअली वेदों को फॉलो करते हैं, और असुर जो हैं वो वेदों को फॉलो नहीं करते। यही बेसिक डिफरेंस। इसलिए भगवान को देवता ज्यादा प्रिय हो जाते हैं। हालांकि देवता विलासी हैं, कोई पूजा पाठ नहीं करते, अपना ऐश ही करते रहते हैं, नृत्य देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, अप्सराओं के साथ घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान को प्रिय हैं, क्योंकि वो वैदिक वैदिक मत के अनुसार चलते हैं। मैं बार बार कहता हूं, असुर लोग जितनी भक्ति करते हैं, देवता उसके बराबर कुछ भी नहीं कर सकता। रावण ने अपने 10 सिर काट के दे दिए। कोई एक पांव पे खड़े होकर करोड़ों वर्ष तपस्या करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो कायदे से देखा जाए, कर्मशील तो दैत्य हैं, लेकिन वो वैदिक मत अनुसार नहीं चलते, इसलिए भगवान को देवता ज्यादा प्रिय है। तो आदित्यान। फिर वसु क्या थे? मैंने बताया था कि वो दक्ष की 60 कन्याएं थी, 10 कन्याएं उसने धर्म से ब्याह दी थी। तो उसमें से एक कन्या जो थी वो वसु थी। उसके 8 जो पुत्र पैदा हुए वो वसु कहलाए थे। एक उसमें द्रोण वसु थे, उनकी पत्नी थी धरा। उसने ब्रह्मा जी की बड़ी पूजा की, तो वो एक जन्म में ये कृष्ण जी के माता पिता बने, यशोदा और फादर कौन से थे यशोदा के साथ? नहीं, गोप थे ना यशोदा, नंद। नंद जी, नंद और यशोदा जो है, ये द्रोण वसु और धरा पत्नी के वो। और रुद्र, रुद्र मैंने बताया था कि भाई भगवान के, ये ब्रह्मा जी के भवों से एक बालक पैदा हुआ और पैदा होते ही रोने लग गया, तो उसका नाम रुद्र हो गया। तो
तो उसके फिर वो 11 उन्होंने रुद्र बनाए। जो सबसे पहले रुद्र थे वो शंकर जी थे। अश्विनव, अब ये अश्विनी कुमार कौन है? सुना हुआ है अश्विनी कुमार कौन है? तुम बताया था। अश्विनी कुमार जो है ना, बेसिकली ये देवताओं के डॉक्टर हैं। ओके ओके। देवताओं के डॉक्टर हैं। तो कश्यप और अदिति के पहले पुत्र हुए विवस्वान। जो 12 आदित्य हुए, सबसे पहला विवस्वान। विवस्वान भी सूर्य, सूर्य का दूसरा नाम विवस्वान कहा जाता है। सूर्य की 2 पत्नियां थी, एक थी संज्ञा, एक थी छाया। संज्ञा से उनके 4 पुत्र, 4 वो पैदा हुए। तो उसमें सबसे पहले थे यम, यमराज, और यमुना। ये दोनों भाई बहन है, यमराज और यमुना। और एक और था सूर्यपुत्र, किसे कहा जाता है, जो संज्ञा से पैदा हुए। और एक वो ये अश्विनी कुमार 2 पैदा हुए, ये जुड़वा है अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार जो है ये इनके मतलब वो वैद्य कहे जाते हैं देवताओं के। कहीं भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो अश्विनी कुमारों के पास आता है। इवन ये च्यवन प्राश भी जो खाते हैं ना, तो च्यवन ऋषि एक बार क्या हुआ, बड़े वो पूजा वूजा करके ना एक कंकाल जैसा शरीर हो गया। तो उसके बाद उन्हें सिद्धियां मिल गई। तो अब उन्हें लगा कि मुझे आगे संतान भी पैदा करनी चाहिए। अब संतान पैदा करने गए तो शरीर बड़ा ही वो ऐसा था, बिल्कुल बीवी लकड़ी जैसा शरीर हो गया था। तो उन्हें लगा भी मुझे शरीर भी सुंदर करना चाहिए। तो वो फिर अश्विनी कुमारों के पास गए। उन्होंने कहा जी मुझे शरीर अपना रिष्ट पुष्ट करना है। तो फिर अश्विनी कुमारों ने एक वो समुद्र सा कोई जलाशय सा था, कह रहे जी उसमें उसमें स्नान कराया। स्नान कराते ही वो इतने खूबसूरत बन गए, कोई कहने की बात नहीं। तो उसी के ऊपर वो च्यवनप्राश आजकल बिकता है, ये जो बाबा जी का और इन सब का। हाँ, ये जो कश्यप और अदिति के जो पहले पुत्र हुए विवस्वान सूर्य, उनका पहला पुत्र है वैवस्वत। वैवस्वत इस समय का मनु है। जो इस समय मनु चल रहा है वो वैवस्वत मनु चल रहा है। तो एक वैवस्वत मनु, एक यमुना, एक यमराजी, और ये 2 अश्विनी कुमार, ये उनके पुत्र हैं। फिर एक इनकी दूसरी पत्नी थी संज्ञा। संज्ञा से वो शनिदेव पैदा हुए। तो शनिदेव भी सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन वो उनकी दूसरी पत्नी से पुत्र हैं, संज्ञा से। मरुतस्त था। मरुतगण आपको बताए थे कि वो दिति ने व्रत किया था, इंद्र को मारने के लिए बेटा पैदा करना था। व्रत फेल हो गया, तो इंद्र ने घुस के उसके वो पहले 7 टुकड़े किए। फिर उसके बाद उन 7 और कर दिए, 49 टुकड़े हो गए, लेकिन वो मरे नहीं। लेकिन वो तब तक इंद्र के मित्र बन चुके थे। तो वो जो 49 बने, उन्हें हम मरुत देव कहते हैं, पवन जिनसे हवा चलती है। तो उन्होंने कहा मरुतों को भी देख, 49 के 49। बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी। और ये तो वो है जो कि लोगों को पता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो लोगों को पता ही नहीं क्या क्या वो देवता है और क्या है। उन सबको भी देख। अदृष्ट पूर्वाणी, जो आज तक किसी ने नहीं देखे। पश्चे आश्चर्याणी भारत, और अलग अलग आश्चर्यों को भी देख। अब आश्चर्य देखा जाए तो क्या है, बाकी आश्चर्य हैं भाई। कूर्म अवतार जो हुआ, उसके ऊपर वो कौन सा मंदार पर्वत था, पता नहीं कौन सा था, उसकी मधानी बनाई गई। बताया था ना वो, जब वो समुद्र मंथन हुआ। तो भाई वो कितना बड़ा कछुआ रहा होगा कि जिसके ऊपर वो पूरा पहाड़ की ऊपर वो मधानी बनी। फिर एक मत्स्य मत्स्य अवतार कहा जाता है। मत्स्य अवतार के अंदर बताया जाता है कि मत्स्य अवतार में जो उनका सींग था, मत्स्य का, एक मछली का स्वरूप धारण किया था, वो सींग ही 1,12,000 करोड़ किलोमीटर लंबा था। वाह। अद्भुत। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई इस तरह के अद्भुत अद्भुत आश्चर्य भी देख, जो तेरे मन में आए देख। आगे, ये कस्तम जगत कृत्सनम एक ये कस्थ्यम जगत्कृतं पश्ये अद्य सचराचरम पश्य पश्ये अध्यक्षता चराचरम मम देहे गुडाकेश मम देहे मम देहे राकेश यच्चा अन्य द्रष्टुम इच्छसि। यश्च द्रष्टुम हम्म। इच्छसि। अब उसमें उन्होंने कहा ई एक स्तंभ मम देहे, मेरे शरीर में एक ही जगह में स्थित तू सारा का सारा जगत देख। और चराचर जगत है, चर और अचर,
ये नहीं सिर्फ चलता हुआ जगत देख, जो खड़ा हुआ जगत है वो भी देख। भाई खड़े हुए जैसे वृक्ष वगैरह हैं, अचर हैं, चलने वाले सारे जीव जंतु हैं, तैरने वाले जीव जंतु हैं। तो चर अचर जो भी तेरी इच्छा है सब देख। यच्चा अन्न द्रष्टुम इच्छसी, और इनके अलावा भी तेरा कोई मन करे कुछ देखने का, कुछ भी देख, सब देख। तो भगवान ने तो शुरू कर दिया, लेकिन अब भगवान को लगा भी ये तो कुछ देख ही नहीं पा रहा। यहाँ प्रॉब्लम आई, भाई इन आंखों से तो दिखता नहीं है। अब भगवान ने बड़े चौड़े होकर कहा ये भी देख, वो भी देख, ये भी देख ले, और जो तेरे मन में आता है वो भी देख। तो उन्होंने देखा भी ये तो मूर्ख सा बन के खड़ा हुआ है, इसे तो कोई दिख ही नहीं रहा। तो फिर भगवान ने अब आगे क्या किया, ना तू माम शक से द्रष्टुम, ना तू माम शक्य से ना तू माम हाँ, शक्यते द्रष्टुम अनेनेव स चक्षुषा द्रष्टुम मनेन दृष्टि में चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु दिव्यं ददामि चक्षु पश्ये में योगम ईश्वरम। पश्ये में योगेश्वर। तो फिर उसमें उन्होंने कहा, ना तू माम शक से द्रष्टुम अनेनेव सचक्षुषा। सचक्षुषा मीन्स अपने चक्षुओं से, अपने नेत्रों से तू मुझे देखने में, ये स्वरूप को देखने में सक्षम नहीं। नहीं। दिव्यम ददामि ते चक्षु, अब मैं तुझे दिव्य आंखें देता हूं, चक्षु देता हूं। पश्य में योगम ईश्वरम, मेरे ऐश्वर्य को देख। और देखो ये भगवान का ऐश्वर्य तो अनंत ही है। और कई लोग कहते हैं जी हमने इन आंखों से भगवान को देखा, तो गीता के हिसाब से तो गप मारते हैं, हेलुसिनेशन, देख ही नहीं सकते। भाई अर्जुन जैसे बंदे को कुछ नहीं दिखा, तो हमें आपको क्या मिट्टी दिखेगा। वो कई लोग मेरे पे माता आ गई, ये आ गई, ये सब वो है, हेलुसिनेशन है। अननेसेसरी पीपल डू दैट। माता की चौकी पे ऐसे झूम झूम के इन पे माता आ गई, बाल खोल खोल के ये कर लिया होगा। नो, नथिंग। ये हमारे सारे गुरु कहते हैं जो सिद्ध गुरु करें, ये सब ड्रामा है। माँ ऐसे नहीं किसी के अंदर ऐसे घुस जाए और बंदा ऐसे बाल घुमाने लग जाए और वो माता आ गई, माता आ गई। अरे माता कोई डरावना चीज है क्या? माँ तो माँ है। कोई माँ कोई अपने बच्चों को डराती है कभी? या भाई डांटने के लिए भरे डराए, लेकिन प्यार करने के लिए थोड़ी डरती है। बिल्कुल। तो ये सब बड़े बेतुकी बातें हैं। गीता को पढ़ने के बाद समझ आता है कि ये सब मूर्खता की बातें। until and unless a person reaches that level and भगवान उस पर कोई खास कृपा ना करें जब तक, तब तक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अर्जुन जैसे बंदे को कुछ नहीं दिखा, हमें आपको क्या दिखे। या और भगवान तो वैसे ही इतने महान है। एक ना गर्ग संहिता करके है, गर्ग क्या है? संहिता, गर्ग संहिता। ओके। गर्ग आपका जो गोत्र है ना, ये एक्चुअली बनियों में सबसे ऊंचा गोत्र माना जाता है। पता है आपको ये बात? नहीं, या नहीं पता भाभी? जितने भी बंसल, कंसल, सिंगल, पिंगल, टिंगल जितने भी होते हैं, सबसे ऊंचा गोत्र अगर कोई आप में माना गया है तो वो गर्ग का गोत्र है। ओके। और गर्ग जो ऋषि थे, वो कृष्ण जी के फैमिली के, वो ज्योतिषी नहीं होते जैसे अपने घर के, मतलब जैसे अब अतुल के लिए वो है, क्या नाम है वो, कौन से हैं वो पंडित जी? जैसे वैसा हाँ, तो ऐसे वो गर्ग जो थे वो उनके ज्योतिषी थे। तो जब ये कृष्ण जी का नामकरण वगैरह करना था, भाई जैसे उनके वशिष्ठ मुनि थे राम जी के टाइम, तो कृष्ण जी की फैमिली के जो वो थे ना, क्योंकि वशिष्ठ परिवार के वो थे ब्राह्मण, मतलब उनके पर्सनल राज ऋषि थे। कुछ भी होता था दर्शक जी को पूछना तो वशिष्ठ जी को बुलाया जाता था, मेन गुरु वशिष्ठ थे। इसी तरह जब कृष्ण पैदा हुए तो उसमें मेन गुरु उनके गर्ग जी थे। तो नामकरण के लिए गर्ग जी को बुलाया गया तो वो हिल गए, कुंडली देखी उन्होंने, कहा ये तो साक्षात ईश्वर है। तो उन्होंने दर्शन किए, वहीं हाथ वाथ जोड़े, और फिर वो उन्होंने ना किताब लिखी, गर्ग संहिता के नाम से, बड़ी मशहूर है वो। तो गर्ग संहिता में एक उल्लेख आता है कि एक बार क्या हुआ कि एक सिंधु देश कोई था, तो वहां का राजा था, नगर था चंपकापुरी। तो चंपकापुरी का एक राजा था कोई, तो उस राजा के करोड़ों कन्याएं पैदा हुई। अब ये कैसी हुई ये मुझे नहीं पता, लेकिन गर्ग संहिता में ऐसा वर्णन है।
क्योंकि ना लोग 1000 साल तो नॉर्मल आयु थी ये द्वापर के अंदर, राइट। 1000 साल। कृष्ण जी जब 90 साल के थे तो उनकी 16,108 रानियां थी। हम्म। कृष्ण भगवान जब 90 साल के थे 16,108 रानियां थी, और तब तक उनके 10-10 पुत्र हो चुके थे एक एक रानी से, और एक एक पुत्री हो चुकी थी 16,108 रानियों से। तो वो समय था, उस समय जैसा भी था ऐसे ही चलता था। तो उनके करोड़ों बेटियां बेटियां पैदा हो गई। अब उन्हें समझ नहीं है जी इनका क्या करें। तो वो फिर भीष्म पितामह के पास गए, बोले जी अब ये विवाह योग्य हो गई हैं, बताओ जी क्या करूं, कहाँ से मैं इतने वो लाऊं इनके लिए योग्य वर। तो उन्होंने कहा जी आप ना कृष्ण से जिसे के पास अपना दूत भेजो। तो उन्होंने कृष्ण के पास दूत भेजा, कृष्ण भगवान के पास। कृष्ण भगवान वृंदावन में थे, और कृष्ण भगवान वृंदावन में सिर्फ 11 साल रहे हैं। बचपन 11 साल का बच्चा ही होता है, हम्म। तो वो भी 1-2 साल पहले की बात होगी। तो भेजा उन्होंने कि भाई मेरी वो है, और भीष्म पितामह, क्योंकि मैंने बताया ना ये 3-4 लोग ही जानते थे कि कृष्ण भगवान है। भीष्म पितामह वुड नो कि कृष्ण इज ए भगवान। हम्म। तो भीष्म पितामह ने इसलिए उन्हें कहा भी आप वहां जाओ, वृंदावन में कृष्ण पैदा हुए हैं, आप वहां जाके उनसे ये अपनी प्रॉब्लम बताओ। तो वो दूत गया। तो कहते हैं चंपकापुरी वहां से पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर दूर थी। 4 मिनट के अंदर भगवान वहां पहुंच गए। उन सारी औरतों को लिया, उनको लेकर एक कामा वन है इधर वृंदावन के आसपास ही, ये काम वन आज भी है कामा वन। कामा वन में आए और उन सबके लिए महल बनाए। और जब रास किया उन्होंने तो उस रास मंडल में उन सब औरतों को शामिल किया गया, और ये बात किसी को पता भी नहीं लगी। तो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब फिर ये भी क्वेश्चन आता है जी रास मंडल में इतनी औरतें कहां से आ गई, गोपियां। अब इसका भी आंसर है। इसका आंसर ये है कि कृष्ण से पहले त्रेता युग में राम अवतार हुआ। राम ने प्रतिज्ञा की कि मैं एक पत्नी रखूंगा, इसके अलावा कोई नहीं रखूंगा। और सुंदर बहुत थे भाई, भगवान से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। मतलब कहते हैं वो रामचरितमानस पे एक जगह आती है कि भगवान ना वो खेल रहे थे छोटे छोटे, बाजत पैजनिया, वो एक गाना भी है ना, है। हम्म। ठुमक हम्म। ठुमक चले रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो चलते चलते सामने शीशा था, शीशे को देख के वो अपना माँ को कहने लगे ये कौन है। अपनी छवि देखी उन्होंने, तो इतनी सुंदर छवि थी कि वो छोटा सा बालक भी उस छवि को देख के मोहित हो गया। तो भगवान से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। अब जब राम भगवान हुए तो लेकिन उन्होंने प्रण लिया था कि मैं तो एक ही पत्नी रहूंगा। अभी ताड़का भी आई उनसे ब्याह करने के लिए। और इसके अलावा जब वो वहां भी गए कौशल्या देश में, जब वो विश्वामित्र लेकर गए थे उन्हें शादी से पहले, सीता जी के स्वयंवर से पहले, तो जितने भी वो औरतें थी वो सारी झरोकों से देखी, और जो देखती थी वो देखती रह जाती। हर एक को ये लगता था कि काश। और फिर जब देखो, हम आप भी देखें, कोई सुंदर व्यक्ति देखें तो हमारा भी मन करता है भी इससे बात करें, इससे कोई संबंध बनाएं, इससे कोई मित्रता करें, इससे कोई वो करें। अनायास ही मन में ऐसे भाव आते हैं। राइट। क्यों आते हैं नहीं? A thing of beauty is a joy forever. हैं? A thing of beauty is a joy forever. हाँ, अंजलि कह रही है थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक और इसके बाद आता है, बता देता हूँ, ये यही कहानी सुनाता हूँ। तो तो एक बार क्या हुआ, अब राम भगवान ने शादी शुदी कर ली। शादी करके वो फिर वो जंगल में आ गए। जंगल में रावण सीता को उठा के ले गया। अब इन बिटवीन क्या हुआ कि जो शंकर भगवान है वो हमेशा राम कथा सुनते हैं, हमेशा राम कथा सुनते हैं। और जब जब राम पैदा होते हैं वो शंकर जी से मिलने भी जाते हैं। कृष्ण पैदा होते हैं तो कृष्ण से मिलने जाते हैं, क्योंकि स्वरूप तो वही है विष्णु के। तो एक बार वो कुंभज ऋषि कहते हैं अगस्त मुनि को, अगस्त मुनि के यहाँ गए और उन्हें कहा जी कि मुझे कथा सुनो। तो बड़ा अच्छा एक उसमें श्लोक आता है, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज पाही। और जग जननी भी साथ है उनके, माता भी मतलब माँ पार्वती भी साथ है उनके। माँ पार्वती का क्या कहा, जग जननी, जग जननी भी उनके साथ है। और वो कुंभज ऋषि के पास गए और उन्होंने कहा जी हमें राम कथा सुनो। अब अगस्त मुनि ने कहा जी भगवान आपको क्या राम कथा सुनानी है, आप तो राम कथा के खुद ही सबसे पहले जो
प्रणेता हैं वो आप ही हैं। लेकिन वो शंकर जी का मन नहीं भरता, वो हर जगह कथा सुनते हैं। लेकिन माँ पार्वती जो है ना, वो थोड़ी सी वो हो गई। उसे लगा जी क्या कथा कुथा सुनते हो, अभी शंकर जी आप खुद ही त्रिलोकी के वो हो, या आप क्या राम रूम की कथा सुनते हो। तो उन्होंने कहा भी ऐसा भी राम मेरे गुरु हैं और त्रिलोकी के स्वामी राम है। तो उन्होंने तो बड़े प्रेम से कथा सुनी, लेकिन माँ ने इतने प्रेम से कथा नहीं सुनी। तो फिर उसमें ये भी आता है कि जब तुलसीदास जी ने जब जा रही है कथा सुनने के लिए, तो माँ भवानी के लिए यूज किया जगत जननी उनके साथ गई। लेकिन वापसी वो थोड़ी सी चोड़ में थी कि शंकर जी अपने आप को पता नहीं क्यों छोटा समझते हैं कि ऐसे राम की कथा सुन रहे हैं, राम को गुरु बना रखा है, ये क्या मजाक है, राम तो एक वो दशरथ के यहाँ पैदा हुआ बेटा है। भाई शंकर जी तो कभी पैदा हुए नहीं, राम बार बार पैदा होते हैं। तो उन्हें लगा ये तो मनुष्य है, ये ईश्वर ब्रह्म थोड़ी बन सकता है, सीधी सी बात है। तो वो उन्होंने थोड़े रोब में रही अपने। तो जब वापिस आई तो तुलसीदास जी ने लिखा कि अब जब वो वापिस आए हैं तो शिव आए हैं दक्ष कुमारी के साथ, दक्ष की बेटी के साथ। भाई जब वो भाव से सुनने जा रही है तो उसके लिए शब्द यूज किया जगत जननी। जब वो वापिस आ रही है और वो संशय में है और वो अपने आप को ज्यादा ऊंचा समझ रही है, तो भवानी के लिए उन्होंने जगत जननी यूज नहीं किया। उन्होंने कहा शंभू के साथ जो आई वो दक्ष कुमारी आई, क्योंकि दक्ष राजा दक्षोदा शिव जी से बैर करता था, अपने आप को ज्यादा बड़ा मानता था। तो उन्होंने कहा भी जैसे उसमें अहंकार है, अब ये जो आई है वापस ये भी अहंकार से भरी हुई है। अब क्या हुआ भाभी कि जितने में जब वो वापिस आ रहे थे ना, तो राम भगवान तब वो सीता के विछोह में रो रहे थे, सीता और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। और राम कैसे रो रहे थे, बड़ा अच्छा वर्णन आता है कि वो टहनियों को पकड़ पकड़ के रो रहे हैं, मेरी सीता कहाँ है बताओ। गले लग के रो रहे हैं और उसके बाद बेहोश हो गए। बेहोश हो गए, लक्ष्मण जी ने पानी मारा, भैया उठो 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 उठो। तो कह रहे मैं कौन हूं। तो उन्होंने कहा भाई भैया आप मेरे राम भाई हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ कैसे हूँ। तो उसने बताया जी ऐसे ऐसे हमें पिताजी के उस पे हम यहाँ जंगल में आए हैं, और वो जंगल में आए थे और आपकी वो भाभी को एक असुर उठा के ले गया। तो राम को एकदम याद आया, उन्होंने कहा ओह हाय सीते, और फिर से बेहोश हो गए। और फिर उठे और वो टहनियों को गले लगा रहे हैं और उनको मतलब पेड़ों के लिपट लिपट के रो रहे हैं। अब वो लीला कर रहे थे। अब ऊपर से इतने में वो कथा सुन के शंकर जी और वो आ रहे थे। अब शंकर जी ने कहा यार ये इनका ये लीला कर रहे हैं तो इसमें खलल नहीं डालना चाहिए। तो उन्होंने दूर से ही उन्हें प्रणाम कर दिया, हे प्रभु आपको प्रणाम। अब पार्वती माँ और कूद गई कि ये क्या भी, भाई ये एक आदमी और ब्रह्म ऐसा कैसे हो सकता है जो अपनी पत्नी के लिए ऐसे पागल हुआ जा रहा है, ऐसे टहनियों से मिलकर रो रहा है, बेहोश हो रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, भाई से ये नहीं पता इसकी पत्नी कहाँ है। अब उनके मन में और ज्यादा संशय आ गया। तो भगवान शंकर समझ गए। तो शंकर भगवान ने बड़ी कोशिश की माँ भवानी को समझाने की कि भाई संशय मत कर, यही ईश्वर है, यही सर्वज्ञ है, यही परम पुरुष है, संशय करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो औरतों का संशय आया नहीं। तो भगवान ने समझ लिया अभी इसके संशय उतरना नहीं। तो वो एक जगह बैठ के उन्होंने कहा ऐसे कर तू अपना संशय दूर करा। उसने कहा ठीक है। ये सुनी है एक कथा, नहीं सुनी? कुछ कुछ याद आ रहा है बट नॉट रियली दैट मच, नॉट नॉट। रियली। अब जो है वो माँ पार्वती ने क्या करा, सती ने, कि सीता का रूप धारण किया। और जैसे वो एक रास्ता था, रास्ते में जा रहे थे ना, तो आगे जाके उनकी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई, सीता का रूप धारण करके खड़ी हो गई। अब लक्ष्मण जी ने देखा, अब लक्ष्मण जी भी है तो शेष अवतारी, कर तो दोनों लीला ही रहे थे। अब मैंने बताया ना लीला तो ये है कि जो वो लिख गए बेचारे वो वाल्मीकि जी, उन्होंने तो उसी तरह से करनी है, वो तो एक्टिंग करनी है उन्होंने उसी तरीके से। तो एज ए डायरेक्टर वाल्मीकि वो अपना रोल अदा कर रहे थे। तो वाल्मीकि ने लिखा जी ऐसे रोएंगे तो वो रो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने देखा तो समझ गए कि भाई ये तो ये पार्वती माता है और ये क्या ड्रामा कर रही है, अभी सीता का रूप धारण करके आ गई है। तो लक्ष्मण जी ने कुछ कहा नहीं, वो चुपचाप ही रहे। तो राम ने देखा तो राम ने भी देखा, वो आप भी समझ गए कि भाई ये क्या ड्रामा कर रही है, अभी बीच में आ गई है, इसके मन में संशय पैदा हो गया। कुछ नहीं, राम सीधे उनके पास गए, उन्होंने कहा हे माते प्रणाम
पार्वती माता प्रणाम, वो सीता बनी हुई थी। और भाई इतने भयानक जंगल में आप अकेली क्या कर रही हैं? आज हमारे महादेव कहाँ हैं जिन्होंने आपको इस जंगल में अकेला छोड़ने को दे दिया? अब ये बात सुनी तो वो जो सीता बनी हुई थी भाई साहब, उसके तो रोम रोम कांपने लगा, खड़ा ना हुआ जाए। भागी वो वहां से, आगे भागी तो उसने देखा जिधर भागी जा रही थी सामने राम सीता लक्ष्मण आ रहे हैं। फिर उसके ने समझ नहीं, आंखें बंद करके खड़ी हो गई, उसे लगा कुछ वो है। फिर आंखें खोल के उसने दूसरे से मुंह घुमा के आंखें करी, राम सीता लक्ष्मण खड़े हुए हैं। अब वो जहां आंखें घुमाए, राम सीता लक्ष्मण खड़े हुए हैं। अब उसे समझ नहीं आई, तो भगवान ने कहा चलो अब ज्यादा इनसे वो करने की जरूरत नहीं। फिर भगवान चुपचाप रास्ता बदल लिया और ये वापस शिव जी के पास आ गए। घबराई हुई थी, तो शिव जी ने कहा भाई परीक्षा कर ली? तो उसने कहा नहीं वो ठीक है, मुझे समझ आ गया कि ये वो आपके गुरु ठीक हैं, ये राम ही है, ये परम ब्रह्म है। तो शिव जी ने पूछा भी तुमने परीक्षा कैसे ली? वो कह रही नहीं कुछ नहीं, वो मेरे को पता लग गया था तो मैं आ गई, कुछ छिपा गई। तो शिव जी समझ गए भी कुछ ये छिपा रही है। तो शिव जी ने आंखें बंद करी, देखा कि इसने क्या करा। तो उन्होंने देखा कि इसने माँ सीता का रूप धारण किया। अब गुरु की पत्नी कौन होती है? गुरु माँ। Yeah. तो शिव जी ने वही संकल्प धारण किया कि अब मेरा इससे पत्नी जैसा व्यवहार नहीं हो सकता, अब ये मेरी माँ है। तो वो घर गए, पहले दोनों इकट्ठे बैठ के खाते थे, ये सारी रामचरितमानस में। ओके ओके। हाँ, इकट्ठे बैठ के खाते थे, लेकिन आज शिव उसके इकट्ठे नहीं बैठे, उसको सामने बिठाया, खाना दिया। तो अब वो भी समझ गई भी शिव जी को सब पता लग गया है। और ये उसके बाद शिव जी उसमें चले गए समाधि के अंदर। और उसके बाद वो कहते हैं जब समाधि कभी टूटी तो दक्ष यज्ञ कर रहा था, देवता जा रहे थे, तो उसने कहा जी मैंने अपने पिता के यहाँ जाना है। तो शिव जी ने आप भी चलो। तो शिव जी ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तूने जाना तो जा, वैसे तो तेरे को भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि दक्ष हमसे द्वेष रखता है। तो फिर उसने एक तर्क दिया माँ भवानी ने कि भाई गुरु के यहाँ कोई मृत्यु के स्थान पर किसी की मृत्यु हो जाए और कहीं कथा हो रही हो और पिता, यहाँ पे बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है, ये शास्त्र का नियम है। सुन ले अतुल, गुरु, पिता और मृत्यु किसी की हो जाए आपके किसी रिश्तेदारी में किसी जानने वाले की, तो ऐसे 3-4 स्थानों पे आप, और कथा कहीं हो रही हो तो 4 स्थानों पे बिना निमंत्रण के आप जा सकते हैं, कोई राइट। निमंत्रण की जरूरत नहीं उसके। तो उसने कहा जी पिता है मेरा। उसने कहा भी पिता है लेकिन वो पिता हमसे द्वेष रखता है, इसलिए उनके घर नहीं जाना चाहिए बिना निमंत्रण के। भाई अगर वो हमसे प्यार रखता या न्यूट्रल भाव भी रखता तो भी जाने में कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि दक्ष जो था ना वो शिव जी से द्वेष रखता था। राइट राइट। क्योंकि दक्ष अपने आप को वो समझता था बहुत बड़ा, और वो समझता था ये मैंने नंग धड़ंग है। और वो हमेशा ही सोचता था मेरी पार्वती इतनी सुंदर है, दक्ष की बेटी थी ना पार्वती जो शिव जी से ब्याही गई, तो उसे लगता था मेरी इतनी सुंदर बेटी है और ये नंगे धड़ंगे को ब्याही हुई है। तो वो शिव जी से द्वेष रखता था। तो शिव जी तो नहीं गए, माँ पार्वती गई। पार्वती गई तो वहां पे भी उसकी उसने बेइज्जती बेइज्जती करी। तो फिर माँ ने क्या करा, जो हवन कर रहा था वो हवन के अंदर ही कूद गई और शरीर छोड़ दिया, ये कनखल हरिद्वार वाली जगह। राइट। और फिर उसके बाद भगवान को पता लगा तो भगवान ने अपने सिर से एक बाल तोड़ा और एक वो पैदा किया रुद्र अवतार, जो 11 रुद्र है ना उसमें एक रुद्र पैदा किया। उसने जाके फिर उसका गला पला भी काट दिया और ये कर दिया। बाद में फिर बकरे का सिर लगाया गया दक्ष को। और फिर उसके बाद शिव गए, तो शिव ने वहां पे तांडव किया, माँ के अपने कंधे पे रखा और पूरा तांडव किया। और वो उनके 51 जगह शरीर के टुकड़े गिरे, जो कि राइट। शक्ति 51 शक्तिपीठ कहलाए। हम्म। कोई उज्जैन में है, कामाख्या देवी एक शक्तिपीठ है, ऐसे अलग अलग शक्तिपीठ है 51। उसके बाद फिर माँ हिमालय के यहाँ दोबारा पैदा हुई, तो फिर दोबारा शादी हुई भगवान की शिव उनकी शिव के साथ। तो ये ऐसे करके कथा चलती है। तो अब ये बात ये था ये गोपियां इतनी सारी कहाँ से आई? तो जिन जिन लोगों ने भी उस जन्म में ये इच्छा की कि हमारी राम के साथ कोई संबंध हो, वो सारी की सारी कृष्ण के काल में गोपियां बन के आई। भाई भगवान तो सबकी इच्छा पूरी करते हैं, सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ ना, बुरी हो या अच्छी। वो पिता है, कहीं देख लो
आप हमारा कोई भी ग्रंथ निकाल के देख लो, हम भी आज अगर अतुल गर्ग या अनिल चुग हैं तो हमारी पूर्व जन्म की कोई इच्छा थी ऐसा बनने की। Yeah. इसलिए कहते हैं हमेशा शुभ इच्छा करो। भगवान से कभी नेगेटिव शब्द में बात मत करो, उन्हें ये मत करो हमारी बीमारी खत्म कर दे, उसे हमेशा ये को हमें पूर्ण स्वस्थता दे। Right. नेगेटिव बोलना ही नहीं। भाई देखो, हमारा गुरु ये कहता था, जब आप भगवान से ये कहते हो हमारी बीमारी ये हटा दो, हे भगवान मेरी बीमारी मिटा दो, आपके मुख में भाव क्या आता है? रोने वाला। हम्म, तो भगवान को आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, भगवान को आपका भाव समझ आता है। तो वो ये देखता है यार ये तो रो रहा है, कुछ ये रोने वाला मांग रहा है, तो इसे रोने और रुलाओ। जब आप कहते हो हे भगवान मुझे बहुत सुंदर बना दो, तो आपके मुंह पे क्या भाव आएगा? खुशी वाला। खुशी का। तो भगवान कहेगा यार ये खुश रहना चाहता है, इसे खुश करो। ही डजंट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, ही ओनली अंडरस्टैंड योर भाव। भाव। अच्छी बात बोलोगे चेहरे पे अच्छा भाव आएगा, बुरी बात बोलोगे रोते रोते ओ भगवान मैं मर गया मैं मर गया मर गया, भगवान कहेगा मार डालो इसको, ये मरना चाह रहा है। तो ये हमारे शिवानंद बाबा कहते हैं, नेवर स्पीक नेगेटिव थिंग्स। ईश्वर के सामने भी जो मांगना है खुशी से मांगो और अच्छी अच्छी चीज मांगो। भाई तुम क्यों मांगो मेरी बीमारी दूर कर दे, तुम ये कहो जी मुझे बढ़िया बना दे, तंदुरुस्त बना, मजा आ जाए। अब जैसे ही तंदुरुस्त मजाक होगे शरीर का भाव ही लगा जाएगा, चेहरे की रौनक आ जाएगी चेहरे पर। Yeah. तो ये जो सारी गोपियां थी, कि सारी की सारी वो सारे लोग थे जो राम के साथ संबंध बनाना चाहते थे, कृष्ण के साथ संबंध बनाने की इच्छा रखते थे, वो सब गोपियां बन के आए। और फिर ये लोग कहते हैं जी भगवान ने रास किया रास किया। रास वाजे बेसिकली ये नृत्य, ये नाच या आनंद देना, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप क्या है? सत्य आनंद, आनंद स्वरूप ही तो है। सबसे ज्यादा आनंद अगर कहीं है तो ईश्वर में है। भाई आप कितने भी थके हुए हैं, भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, थकान भी दूर हो जाती है, बीमारी का भी पता नहीं चलता, सारी चीजें निकल जाती है। इतना पवित्र नाम है। अब 11 वर्ष का बालक, मतलब 11 वर्ष में तो उन्होंने वृंदावन छोड़ दिया, और रास तो उससे पहले ही किया होगा 1-2 साल। Yeah. तो 8-10 साल का बालक क्या वो मतलब गड़बड़ कर सकता है, मुझे ये बताओ। तो कुछ लोगों ने ना बड़ा हमारे हिंदू धर्म को कलंकित करने के लिए ऐसी ऐसी बातें फैला दी, ये कर दिया जी आपका तो ऐसे कर रहा है, ये कर रहा है, औरतों के पीछे दौड़ रहा है, ये कर रहा है। अरे 10 साल 8 साल का बालक क्या किसके पीछे दौड़ेगा? बिल्कुल। वो बालक ही इतना सुंदर है कि मतलब लोग अपने आप को रोक नहीं पाते। हम्म, ठीक है। Yeah. तो इसमें उन्होंने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूं, पश्य में योगम ईश्वर, अब तू मेरा ऐश्वर्य वाला स्वरूप देख। देख। संजय उवाच, संजय उवाच। संजय उवाच। क्योंकि ये संजय ये सारी की सारी कथा उसको सुना रहा है ना धृतराष्ट्र को, इसलिए बीच में संजय भी आ जाता है। एवं उक्त्वा ततो राजन एवं एवं ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि महायुगे महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाये दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ईश्वरम। परमं रूपम परमं रूपम्। एवं मुक्तो ततो राजन, अब ये संजय राजन यूज कर रहा है वो धृतराष्ट्र के लिए, कि हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायुगेश्वर हरि ने दर्शयामास पार्थाये, पार्थ को दिखाया, क्या दिखाया? परमम रूपम ईश्वरम, अपना परम ऐश्वर्य वाला स्वरूप दिखाना शुरू किया, दिखाया। क्या स्वरूप है वो? अनेक वक्त्रनयनम, अनेन अनेक नयनम् अनेका अद्भुत दर्शनम, अनेका अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्य आभरणम, अनेक दिव्य अनेक दिव्य भाव दिव्य अनेक उद्यत आयुधम, दिव्य अनेक दिव्य आयुध दिव्य माल्य अंबरधरम, दिव्य माल्य अंबरधरम दिव्य गंधान अनुलेपनम, दिव्य गंधाम दिव्य लेपनम
विपिनम सर्व आश्चर्यमयम देवम अनंतम सर्वेश सर्वश्चर्य देवं एवं विश्वतो मुखम। विश्वतो मुखम। हाँ, ये दोनों श्लोक हमने इकट्ठे लिए। अब भगवान का स्वरूप वो वर्णन कर रहा है कैसा है। अनेक वक्त नयनम, वक्त होते हैं मुंह, जिसके अनेक मुख है। नयनम, अनेक आंखें हैं। अनेका अद्भुत दर्शनम, और अनेक अद्भुत अद्भुत स्वरूप है उसमें। अनेक दिव्य आभरणम, आभरणम होते हैं वस्त्र, दिव्य वस्त्र पहने हुए हैं। दिव्य अनेक उद्यत आयुधम, और ऐसे ऐसे जो कई स्वरूप, तो आयुध होते हैं शस्त्र। अजीब अजीब से अस्त्र उठाए हुए हैं कई स्वरूपों ने, मतलब स्वरूप ही स्वरूप है भगवान के। अनेक मुख हैं, अनेक आंखें हैं, अनेक दर्शन है, और अनेक तरह के कपड़े पहने हुए हैं, अनेक तरह के शस्त्र हाथों में लिए हुए। दिव्य माले अंबरधरम, गले में दिव्य दिव्य मालाएं डाली हुई हैं। हर स्वरूप ने अलग दिव्य मालाएं डाली हुई हैं। दिव्य गंधानुलेपनम, पता नहीं कितने तरह के वो गंध उनके लेपन किए हुए हैं कि जिससे स्मेल आती है अच्छी अच्छी। भाई, स्मेल किससे आती है? चंदन के लेप करे हुए हैं, कुमकुम के लेप करे हुए हैं, चंपा के लेप करे हुए हैं, कस्तूरी के लेप किए हुए हैं, जो हिरण के मृग कस्तूरी होती है, तो ऐसे से लेप करे हुए हैं। अनेक मुख है। मुख कैसे हैं? कोई बड़े सौम्य है, कोई बड़े भयानक है, कोई प्रसन्न चित्त है, मतलब अलग अलग तरह के मुख है। अनेक नयनम, अनेक अनेक आंखें हैं, जिससे पूरे संसार को वो देख रहे हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो उनकी आंखों से बची हो, कोई ऐसी चीज नहीं। और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे उनकी नेत्र ना जाए, उनकी वो दृष्टि हो। सारा विश्व रूप वही है। और अनेक अद्भुत दर्शनम, अद्भुत दर्शन में मैंने वो आपको बताया, मत्स्य अवतार भी है, कूर्म अवतार भी है, नरसिंह अवतार भी है, जिसमें शेर का वो मुख है, बाकी सारा इंसान है। तो ऐसे अद्भुत अद्भुत दर्शन हो रहे हैं उसमें स्वरूप के अंदर। और अनेक तरह के वस्त्र पहने हुए हैं बड़े अच्छे। अनेक तरह के वो भी पहने हुए हैं, क्या कहते हैं, आभरण हम होते हैं ये जो हम ये पहनते हैं ना कानों में, और इसमें ये बालियां और ये सारे कड़े और ये सारे ऐसे ऐसे वो पहने हुए हैं। बाजूबंद पहने हुए हैं, कमरबंद पहने हुए हैं, मतलब जो भी सोच नहीं सकते ऐसे ऐसे दिव्य उन्होंने आभूषण पहने हुए, आभूषण। और मतलब दिव्य दिव्य गंधों के अनुलेपन किए हुए, और उन्हीं गंधों से पृथ्वी को गंध मिलती है। भाई, पृथ्वी का हमारा स्वरूप क्या है? गंध। भाई, आकाश का है शब्द, आकाश नहीं होगा तो आप बात नहीं कर सकते। अगर तेरे मेरे बीच में आकाश नहीं है, इफ आई से एनीथिंग यू कैनॉट लिसन इट, राइट राइट। यू कैनॉट लिसन इन वैक्यूम, यू नीड आकाश। तो इसी तरह पृथ्वी का जो स्वरूप है ना, वो गंध है। पृथ्वी में से स्मेल आती है, मिट्टी की स्मेल आती है, पानी की स्मेल आती है, पृथ्वी में स्मेल आती है। जल के अंदर रस है, अग्नि के अंदर वो रूप है, पावकता है। अग्नि जब जलती है तो हम देख सकते हैं। तो इसी तरह जो पृथ्वी का है वो गंध है। वो गंध कहाँ से मिलती है? जब भगवान अपने ऊपर गंध के लेपन करते हैं तो उसकी गंध से पृथ्वी के अंदर गंध आती है, और वो पृथ्वी का जो स्वरूप है वो गंध में हो जाता है। सर्व आश्चर्य में हम, ये सब आश्चर्य हैं। मतलब बड़ी आश्चर्य, कई हम नई चीज देखते हैं तो हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तो ये सारे जितने भी स्वरूप है सारे आश्चर्य में है। देवम अनंतम, और अनंत है, एक आध नहीं है, अनंत मुख है, अनंत स्वरूप है। विश्व तो मुखम, और चारों तरफ उनके मुख ही मुख दिख रहे हैं, पीठ नहीं दिख रही। ठीक है, तो ये भगवान का दिव्य स्वरूप है। तो कुकू, एक और क्वेश्चन हाँ, कि संजय की स्टोरी क्या है? बिकॉज अब अर्जुन को तो उन्होंने अपना रूप दिखाया, हाँ। राइट? ऐसा था कि दुर्योधन को ना, वो धृतराष्ट्र को, मतलब ये था कि पहले उन्होंने कहा जी मैं ना युद्ध देख, मैं कैसे युद्ध देखूंगा, युद्ध क्षेत्र में जा नहीं सकता, अंधा था वो। तो व्यास जी ने, एक संजय उनका एक मेन वो था, उसको ये दिव्य दृष्टि दी थी राइट। कि भाई तू दुर्योधन के सामने बैठ, धृतराष्ट्र के सामने, और सारा का सारा युद्ध जो है तेरी आंखों के सामने आ जाएगा, और तू वर्णन करके इसे बताता है। बट ही ऑल्सो गॉट, भगवान के दर्शन हुए, तो कुछ तो उसका बैक स्टोरी होएगी कि उसको दर्शन करने को मिले, राइट? भगवान के दर्शन हाँ, तक।
दिव्य कुछ ना दर्शन कुछ हो होगा। सकता हाँ, कुछ ना कुछ होगा। हाँ। हर चीज के पीछे रीजन है, मुझे इसका पता नहीं है। है। ओके ओके। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता, मतलब उसका Right. पूर्व जन्म का कोई कर्म होगा कि भी ही वॉज हम्म। गिवन दिस ड्यूटी, कि भी वो भगवान के वो दिव्य दर्शन कर पाता। क्योंकि दिव्य दर्शन मतलब दैट इज इम्पॉसिबल राइट ओ अदरवाइज। यस यस यस, सर्टेनली यस। क्या था, मैं क्या कह रहा था, दिमाग से उतर जाता है। और वैसे भी जो ये 45 मिनट चला ये सारा भगवान का गीता, ये 18 अध्याय, किसी को कुछ नहीं पता लगा। सिर्फ जिन जिन के पास दिव्य दृष्टि थी, केवल वो ही वो देख पाए। राइट। देवतागण भी थे, कुछ और भी थे, हम्म। बाकी कोई नहीं देख पाया। अरे बाकी पांडव नहीं देख पाए, युधिष्ठिर नहीं देख पाया, कोई और नहीं देख पाया अर्जुन के अलावा। उस पूरे युद्ध क्षेत्र में केवल अर्जुन ही ऐसा था जो वो सारे को, उस दृश्य को देख देख पाए। पाया। राइट। तो और किसी के लिए डरने वाली कोई बात नहीं थी विश्व रूप को देख के, सिर्फ अर्जुन ही डरा इसमें। अभी आएगा, अर्जुन डर जाता है बाद में देख ओके के। ओके। ये 4 और कर लेते हैं 14 तक, बाकी फिर कल कर लेंगे, ठीक है। मैं जल्दी कर देता हूँ। तो ये स्वरूप हमने देख लिया क्या क्या है। दिवि सूर्य सहस्रस्य दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थिता भवेद युगपत् उत्थिता यदि भाषादृशी सा स्याद यदि भास यदि भासते सायसैत भासस्तस्य महात्मनाः। भवसस्य भासते तस्य महात्मना। हाँ, अब वो जो बहुत बड़ा स्वरूप बन गया, कई मुख वाला, कई आकृतियों वाला, कई मुखों वाला, उसके अंदर से एक प्रकाश था। और वो कह रहे हैं जी, वो प्रकाश इतना था कि एक आध नहीं, हजारों हजारों सूर्य इकट्ठे निकल आए। हम तो एक सूर्य के प्रकाश से चुंधिया जाते हैं, राइट। लेकिन वहां पे वो इतना प्रकाश था कि हजारों हजारों सूर्य जैसे इकट्ठे निकल आए हों, उसमें वो स्वरूप दिखा। ओके। इसलिए कहते हैं, हम तो एक सूर्य को 2 मिनट देख लें तो आंखें हमारी वो हो जाती हैं। तो दिव्य चक्षु इसीलिए दिए गए कि उन आंखों से, दिव्य आंखों से, हजार सूर्य भी आ जाएं, उसमें भगवान अपने आप को छिपाते हैं। भगवान जो असली स्वरूप है वो प्रकाश में छिपाते हैं, अंधकार में नहीं छिपाते। असुर लोग अपने आप को अंधकार में छिपाते हैं। एक आता है भी, अर्जुन, एक ना निवात कवच करके 60,000 राक्षस थे, वो भी कश्यप जी के किसी और पत्नी से पुत्र बने थे। तो उनको अर्जुन ने, उनसे लड़ाई हुई, तो क्या हुआ, उन्होंने अंधेरा पैदा कर दिया, लेकिन अर्जुन ने अंधेरे में भी उन्हें छांट छांट के मार डाला। तो जितने भी दैत्य लोग होते हैं ना, ये बचने के लिए अंधेरा करते हैं, लेकिन भगवान जो है वो प्रकाश फैलाते हैं। उनमें अंधेरे का कोई मतलब ही नहीं पैदा होता। लेकिन उस प्रकाश में भगवान को देखने के लिए आंखें आपको दिव्य चाहिए। दिव्य। आप जब साधना करते हो, अगर आपको याद हो, तो कुछ वाले क्या कहते हैं कि थर्ड आई के अंदर आपको लाइट दिखती है। इफ यू पीपल हैव ट्राइड, तो वो लाइट दिखती है, लेकिन उस लाइट में भगवान कहाँ है, ये देखने के लिए आपको दिव्य चक्षु चाहिए। दिव्य चक्षु। तो भगवान का वो जो स्वरूप है, हजारों सूर्यों का प्रकाश इकट्ठा हो जाए तो वो स्वरूप है। और उस प्रकाश के अंदर वो विश्व रूप दिख रहा है। और वो कह रहा है जी, हजार सूर्य भी इकट्ठे होकर जो प्रकाश देते हैं ना, वो भी प्रकाश वहां पे जो लाइट हो रही थी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। देखो, सूर्य में 2 चीजें हैं, एक प्रकाश है, एक गर्मी है, राइट। ठीक है ना। अब यहाँ पे केवल प्रकाश हो रहा है, गर्मी नहीं हो रही, सिर्फ लाइट है, राइट। राइट राइट राइट। नो गर्मी। भाई सूर्य आएगा तो लाइट भी आएगी, गर्मी भी आएगी, लेकिन यहाँ सिर्फ प्रकाश आ रहा है, गर्मी का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन उसमें भगवान का विश्व रूप दिख रहा है, और देखने के लिए वो दिव्य आंखें उन्होंने पहले ही अर्जुन को दे दी। ये भी थोड़ा सा बड़ा श्लोक है, फिर या तो अगली बार करूं, अगली बार कर लेते हैं क्योंकि मेरे को इसकी एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी बड़ी है, तो 12 पे अभी हम छोड़ देते हैं इसे, ठीक है। ठीक है। गीता शास्त्रम मुदंपन्यम गीता शास्त्रम गीता शास्त्रम संपूर्णम्
यह पठेत प्रहतः पुमान् यह पठेत ये तैवान विष्णु पदम अवाप्नोति विष्णु पदम विष्णु अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिताः भय शोकादि वर्जिताः गीता अध्ययनशीलस्य गीता अध्ययन से प्राणायाम परस्य च प्राणायाम प्राणायाम च नैव सन्ति हि पापानि नैव नैव सन्ति सन्ति पापानि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च पूर्वजन्म पूर्वजन्म च मल निर्मोचनम पुंसाम मलनिर्मोचनं पुंसां पुण्यं जल स्नानम दिने दिने जल स्नानं सकृत गीता अम्बसी स्नानम सकृत गीतां स्नानं संसार मल नाशनम संसार मल संसारनाशनम् गीता सुगीता कर्तव्या गीता गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्नै शास्त्र विस्तरै किम अन्नै किम शास्त्र अन्य शास्त्र विस्तृहि यासम पद्मनाभस्य यासं या पम पद्मनाभस्य स्वस्य मुख पद्मात् विनिसृता पद्मान मुखपद्माद्रिता भारत अमृत सर्वस्वम भारत भारतं सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रात् विनिसृतम विष्णोर्वक्त्राद्कृतं गीता गंगोतकं पीत्वा गीता गंगोत्कं वित्वा पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म पुनर्जन्म न विद्यते सर्वो उपनिषदो गावो सर्वोपनिषदो सर्वोदोगा दुग्धा गोपाल नंदनाः दुग्धा दुग्धा गोपाल गोपालना पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता पार्थो भोक्ता वत्सोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धम गीता दुग्धम गीतम में एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकम शास्त्र की पुत्र पुत्र की गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव देवो देव एको की पुत्र एव पुत्र एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि एको मंत्र एको मंत्र यानी यानी कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा कर्मपि एकं देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मा ओम नमः। श्री परमात्माय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मा नमः।